हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS Beauty 02। तो गाइज़, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा आज का। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये थ्रेडिंग मैं खुद से नहीं बना रही हूँ। ये मेरे पार्लर की जो स्टूडेंट है वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रही है। तो फर्स्ट टाइम ये आईब्रोज़ बना रही है। यहाँ तक जो आईब्रोज़ उसने बनाई हैं ये अपने माइंड से बनाई है, मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया है। लेकिन आगे जो गलती होगी मैं उसमें बताऊँगी। जब मैं कुछ भी वर्क की प्रैक्टिस कराती हूँ या बताती हूँ तो उसकी प्रैक्टिस खुद अपने सामने कराती हूँ। तो अब ये आईब्रोज़ जो बना रही हैं, मैं यहीं पे खड़ी हूँ और देख रही हूँ कि किस तरह से आईब्रोज़ को बना रही हैं। और आप भी देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कितने अच्छे तरीके से इन्होंने पूरे आईब्रोज़ को बनाया है। जब भी हम कुछ करते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है और बिना कुछ प्रैक्टिस किए और ना ही कुछ कोशिश करे बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ भी काम करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो जैसे कि पार्लर में आईब्रोज़ बहुत हार्ड होती है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप कोशिश करते हैं तो आप भी आराम से और बहुत आसानी से बना सकते हैं। आईब्रोज़ बनाने का तरीका क्या होता है? आईब्रोज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस करनी होती है। उसके बाद हमें अपनी स्किन पर, पैर पर आप थ्रेड चलाकर देख सकते हैं। और उसके बाद थर्ड स्टेप जो होता है, आईब्रोज़ बनाने के लिए एक फेदर का कपड़ा आता है, उस पर आईब्रोज़ बनाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो स्किन टाइप तो नहीं होता है, लेकिन उस पर हमें शेप के बारे में आइडिया हो जाता है कि किस तरह से शेप निकालनी है। लेकिन मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से हमें थ्रेडिंग बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आप देख भी सकते हैं कि जो मेरे पार्लर की स्टूडेंट है वो किस तरीके से आईब्रोज़ बना रही हैं और अच्छी शेप भी निकल गई है। और जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है वो होता है हमारा खुद से प्रैक्टिस करवाना स्टूडेंट की। आप किस ज़रूरी नहीं है कि आप कस्टमर पर ही डायरेक्ट कराएं, आपके घर में या फिर जो लड़की सीख रही है पार्लर वो किसी को भी लेके आ सकती हैं और खुद खड़े होकर उनसे आईब्रोज़ बनवाएं, ताकि अगर कोई गड़बड़ भी हो जाती है तो आप उसको एकदम रोकें और उसको एकदम ठीक भी कर सकें। तो इस तरह से ये मेरे सामने आईब्रोज़ को बना रही हैं और मैं देख रही हूँ कि किस तरह से आईब्रो बना रही हैं और कितनी कोशिश कर रही हैं। लेकिन कोशिश करने के बाद इन्होंने बहुत अच्छी शेप निकाल दी है। आप भी देख सकते हैं फाइनली कितनी अच्छी शेप निकलेगी। जो थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी मैं उसको खुद सही कर दूँगी और बताऊँगी कि गलती क्या है। तो आप जब भी आईब्रोज़ बनाना सीखते हैं तो उसके लिए मैंने आपको 4 स्टेप बताए हैं। उसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी और बताऊँगी। एक लड़की का कमेंट था कि मुझसे लेफ़्ट आईब्रोज़ बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो उसकी वीडियो भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये तो अभी पार्लर की जो स्टूडेंट है वो बनाकर देख रही है, तो मैं तो इतने अच्छे तरीके से नहीं बता पाऊँगी। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी कि लेफ़्ट साइड की थ्रेडिंग बनाने में क्या दिक्कत होती है। हमारी सबसे बड़ी पकड़ ये होनी चाहिए कि हम थ्रेड किस तरह चलाते हैं और किस तरह से हम उस पर कंट्रोल करते हैं। अगर आपको बहुत छोटे से छोटा बाल निकालना है तो उसके लिए आपको थ्रेड चलाना आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप स्टार्टिंग में ही बनाते हैं तो एकदम परफेक्ट बनाएं, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे अगर जब बनाएंगे आप तो अच्छे से भी बना पाएंगे। इस तरह आप देख सकते हैं पूरी आईब्रोज जो है कंप्लीट हो चुकी है इनकी तरफ से। एक दो बाल की जो फिनिशिंग होगी मैं वो कर दूंगी। अब मैं ये खुद से इनको बता रही हूँ कि हमारी मिस्टेक जो थी, यहाँ से हल्के से एक तो बाल कट होते जो मैंने कट करके दिखा दिए हैं, और हल्की से एक दो बाल फिर से ऊपर से निकलेंगे जो मैं बता रही हूँ। एक जो ये बाल हल्का सा ऊपर को था वो भी निकलना ज़रूरी था, और ये हमारी जो शेप है वो इक्वल नहीं थी, तो उसको हम इक्वल करने के लिए हम ऊपर से एक दो बाल निकालने की ज़रूरत थी, जो कि निकाल दिया। और मैंने इनकी गलती को भी बता दिया है कि क्या मिस्टेक थी। ऐसा नहीं है कि आप अगर फर्स्ट टाइम आईब्रोज़ बनाते हैं तो वो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही कम टाइम में बना दोगे। लेकिन आप अगर जैसे थ्रेडिंग स्टार्टिंग में बनाते हैं तो कम से कम आधा या पौन घंटा लग जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा थ्रेड चलाना इतना परफेक्ट
परफेक्ट नहीं होता है, हमें शेप के बारे में कुछ नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी ट्राई करना चाहिए। ट्राई करते हैं तो ज़रूर बनाएंगे। आप देख सकते हैं इन्होंने कोशिश की और कितनी अच्छे से शेप निकाल दी। थोड़ी बहुत कमी थी जो वो मैंने खुद से ही कर दी, लेकिन इतनी हार्ड आईब्रो और थिक हेयर आईब्रो में कितने अच्छे से शेप निकाल दी है। अब आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पॉइंट जो आईब्रोज में आता है वहाँ से 1-2 बाल की निकालने की नीड लगी, तो वो मैंने बताया और इन्होंने अच्छे से निकाल भी दिए। फाइनली गाइज आप देख सकते हैं आईब्रो की शेप कितनी अच्छे से बन गई है। जो थोड़ी बहुत गड़बड़ थी उसको हमने ठीक कर दिया है। और इसी तरह अब हम दूसरी लेफ़्ट आईब्रोज बनाएंगे, जो कि हम बैक साइड जाकर बनाएंगे। ये इस आईब्रो को हम फ्रंट से नहीं बनाते हैं, बैक साइड जाकर बनाते हैं, क्योंकि हमें बालों को अपोजिट साइड में निकालना होता है, इसलिए हम बैक साइड से वाली आईब्रो बनाएंगे। अगर आप लेफ़्ट वाली आईब्रो बनाते हैं तो उसमें थोड़ा शेप निकालने में दिक्कत होता है, क्योंकि बैक साइड से हमें शेप का थोड़ा आइडिया नहीं हो पाता है। लेकिन जब आप बनाना सीख जाते हैं अच्छे तरह से तो आप बिना किसी झंझट के आराम से बना लेंगे। तो अगर आपको आईब्रो बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है लेफ़्ट वाली, तो आप ज़रूरी नहीं है कि एकदम डायरेक्ट शेप बना कर देके, आप बीच बीच में चेक कर सकते हैं कि हमारी आईब्रो में कहाँ से अभी बाल निकालने की ज़रूरत है और कहाँ से नहीं। तो अगर आपको गाइज वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। अगर आपको मेकअप से रिलेटेड या फिर हेयर स्टाइल या फिर आईब्रो की अलग अलग शेप वाली आईब्रो कैसे बनाते हैं और पतली आईब्रो में कैसे शेप देते हैं, तो मेरे चैनल पर वो अवेलेबल है। और वैक्स कैसे करते हैं और अंडरआर्म्स वैक्स, बीन वाली वैक्स कैसे करते हैं, ये सब वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। प्लीज़ आप वीडियो को चेक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको एक भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप देख सकते हैं जब हम थ्रेडिंग बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है, जब हम ऊपर से आईब्रो बनाते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा बाल नहीं निकालने होते हैं, ओनली हमें फिनिशिंग करनी होती है। क्योंकि अगर हम ऊपर से बाल ज़्यादा निकाल देते हैं तो हमारी आईब्रोज जो हैं वो उभरी हुई नहीं लगती हैं और बनने के बाद शेप भी अच्छी नहीं लगती है। सबसे मेन पॉइंट ये होता है आईब्रो में जो शेप निकलती है वो नीचे से, हम जो बाल निकालते हैं नीचे से अच्छी शेप निकालनी होती है। तो इस तरह से जब हम आईब्रो बनाते हैं, राइट हो या लेफ़्ट हो, तो हमें सबसे पहले आईब्रो के दूर दूर से बाल निकाल लेने चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ही हार्ड और हैवी ग्रोथ वाली आईब्रो होती है तो उसमें शेप निकालने में दिक्कत नहीं होती है। अगर आप डायरेक्ट शेप निकालते हैं तो उसमें शेप बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह आप पहले दूर दूर से बाल निकालने और फिर शेप निकालने में बहुत आसानी रहती है। और थ्रेडिंग बनाते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। थ्रेड किस तरह चलाते हैं, थ्रेड में कितने फंदे डालने होते हैं, थ्रेड को किस साइड को राउंड करते हैं, थ्रेड को कैसे पकड़ते हैं। और जब थ्रेडिंग बनाने की शुरुआत करते हैं तो जब आप डायरेक्ट आईब्रोज बनाते हैं तो आपको ऊपर की साइड से बहुत हल्की हल्की फिनिशिंग करनी होती है, क्योंकि हमें शेप जो है नीचे से निकालनी होती है, ना कि ऊपर से। हमें हल्का सा ऊपर से फिनिशिंग करना होता है, बाकी जो शेप बनाते हैं हम वो नीचे की साइड से बनाते हैं। और थ्रेड को कंट्रोल करना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप थ्रेड को बहुत ज़्यादा दूर तक चलाते हैं तो उसमें दूसरी आईब्रो या फिर पलके आने का बहुत डर रहता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है आप थ्रेड चलाते समय बहुत कंट्रोल रखें। अब आप जैसे देख सकते हैं कि इसमें कट लग चुका है, लेकिन थ्रेड बहुत सावधानी से चलाना चाहिए, कहाँ से कैसे बाल निकल जाए। अब मैं इस कट को निकालूंगी, क्योंकि वैसे तो हमें इसमें शेप को हल्का सा बारीकी करना है, क्योंकि जो हमारी दूसरी आईब्रो है वो थोड़ा इससे बारीक थी। अगर ये कट भी लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हल्का हल्का से इसमें फिनिशिंग करके उतनी ही कर देंगे। लेकिन इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर हम डायरेक्ट शेप में टच करते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है अगर कट लग जाता है। तो इसलिए दूर दूर से पहले एक्स्ट्रा बाल निकालने चाहिए, ताकि हमारे पास ऑप्शन रह जाए कि हमारी आईब्रो में कोई गड़बड़ है या नहीं। अगर गड़बड़ है तो हम उसे किस तरह से सही कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कितना गहरा कट लगा था, लेकिन अब मैं इसको अपने आप ठीक कर रही हूँ, क्योंकि कट निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आप देख सकते हैं अच्छे से कट निकल भी गया है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि हल्का सा ये आईब्रो और मोटी है, तो इसलिए मैं अभी से और हल्का सा बारीक करके इस कट को पूरी तरह से निकाल दूँगी।
तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि हम दोनों थ्रेडिंग को इक्वल कैसे करें। अब जैसे हमारी एक आईब्रो में कट लग जाता है तो फिर हमें दूसरी थ्रेडिंग को भी उसी के अकॉर्डिंग इक्वल करना होता है। तो आप ये ध्यान जरूर रखें कि जब भी आप थ्रेड चलाते हैं तो बहुत सावधानी से चलाएं, क्योंकि अगर हल्का सा भी थ्रेड आगे चलता है तो उससे एक दो बाल अगर निकल जाए तो बहुत कट लग जाता है। और जो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता थ्रेडिंग में कट निकालने का। तो इसलिए ध्यान रखें, थ्रेड बहुत ध्यान से चलाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें थ्रेड चलाने की। अगर आप अच्छे से थ्रेड चलाते हैं तो आप इजीली थ्रेडिंग बना सकते हैं। और आप शेप किस तरह से बनानी सीखें, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आप एक थ्रेडिंग का कपड़ा लें और उस पर अपनी शेप बनाने की प्रैक्टिस करें। इस तरह से अब हमारी दोनों आईब्रोज जो है एकदम इक्वल हो गई हैं और बहुत अच्छी भी बन गई हैं। अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी दोनों थ्रेडिंग एकदम इक्वल है और कट भी निकल गया है। थैंक यू गाइज़।